हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पद परिचय, जिसमें आपने शब्द और पद में अंतर किया एंड उसके बाद आपको पद के भेद बताए गए, जिसमें से 4 भेद संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद। ये हैं अविकारी पद। ये सब आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं कि इनका पद परिचय कैसे किया जाता है। आज हम अविकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक पद, समुच्चय बोधक पद और विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय कैसे किया जाता है। ये सभी अविकारी शब्द हैं। अविकारी मीन्स जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता किसी भी रूप में। ओके बेटा, तो चलते हैं आगे। अब सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे नाम से देखिए, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, वाक्य में जो क्रिया होती है ना, उसकी विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके प्रकार हैं, इसके पद परिचय में सबसे पहले हमें प्रकार बताने पड़ेंगे। तो इसके प्रकार कौन से होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब रीतिवाचक क्या होता है? जिसमें कार्य करने के ढंग को बताया जाए। कालवाचक जिसमें कार्य करने के समय को बताया जाए। स्थानवाचक जिसमें कार्य करने के स्थान को बताया जाए। और परिमाणवाचक माप तोल से संबंधित होता है। ओके, कि कार्य कितना हुआ। अब देखिए, रीतिवाचक में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे, कार्य करने का ढंग कि कार्य कैसे हुआ, जल्दी, तेज, धीरे। ओके, कालवाचक कब हुआ, आज, कल, परसों, जल्दी। ठीक है। स्थानवाचक में आप कार्य करने के स्थान का वर्णन करेंगे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर। परिमाणवाचक में माप तोल यानी कितना, इसका क्वेश्चन आएगा कितना, कि उतना खाओ, जितना खाओ, बहुत किया, थोड़ा, जरा सा, ये परिमाणवाचक में आते हैं। ओके, और इसमें बताना पड़ता है विशेष्य, कि जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, जैसे, और एक संबंध बताया जाता है एंड एक अव्यय, तो ये है ही, अव्यय भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बालक धीरे धीरे चलता है, दिस इज द सेंटेंस। अब क्रिया क्या है इसमें? चलना, चलना क्रिया है ना। तो इसकी विशेषता क्या है? कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसे आ गया? मतलब रीतिवाचक, कार्य करने का ढंग हुआ ये। तो धीरे धीरे का हम क्रिया विशेषण पद परिचय कैसे करेंगे? धीरे धीरे का पद परिचय देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलता है क्रिया की विशेषता या चलना क्रिया की विशेषता, और साथ में हम लिखेंगे अव्यय। राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे। अब इसमें जो भीतर वर्ड है, बैठना की विशेषता बता रहा है, तो इसका हम करेंगे भीतर, यानी कि कहाँ? स्थानवाचक आ गया। भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण और बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता। क्लियर। एक और बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे, पढ़ना क्रिया भी है। कैसे पढ़ रहे थे? ध्यान पूर्वक, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता। राइट। एक चीज ध्यान रखना कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में सिर्फ स्थान आएंगे, संज्ञा नहीं डालोगे आप। दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होते, ये संज्ञाएं होती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, अव्यय या अविकारी क्या होता है? सबसे पहले तो ये मैंने अभी आपको बताया, अव्यय या अविकारी शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता। अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार और उसकी विशेषता का संबंध बताया जाता है, जैसे हमने क्रिया विशेषण में बताया। ओके, नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक का पद परिचय। अब समुच्चय बोधक क्या होता है? योजक, जिसको आप इंग्लिश में लिंकर्स या कंजक्शंस भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक कहते हैं क्योंकि ये शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये केवल जोड़ते ही नहीं हैं, अपितु अलग भी करते हैं, यानी दो सेंटेंसेस को बीच में कनेक्ट करते हैं। वो डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कनेक्शन भी हो सकता है।
तो इसी के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो जोड़ने वाले होते हैं वो समानाधिकरण, जो अलग करने वाले होते हैं वो व्यधिकरण। मतलब इसमें एक वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, और इसमें दोनों समान वाक्य होते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो समानाधिकरण से जोड़े जाते हैं, और जो मिश्रित वाक्य होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़े जाते हैं। आपने वाक्य डिटेल में पढ़ा है, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा वाक्य तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसका वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। ओके बेटा, तो समानाधिकरण में कौन से वर्ड्स होते हैं? और, व, तथा, लेकिन, इसलिए, बल्कि, या, समान पद परिचय या उपवाक्य। तो इसमें समान पद होते हैं या उपवाक्य होते हैं। और जो व्यधिकरण वाले वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? उसके वर्ड्स होते हैं की, ताकि, यद्यपि, क्योंकि, तथापि। ये इसमें एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है, राइट। और मिश्रित वाक्य में इसका यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, ज्योति और सीमा खाना खा रहे हैं। अगर आपको ये वर्ड्स याद हैं तो आप अपने आप ही लिख पाएंगे। देखिए अब इसमें और आ गया, तो यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अव्यय हम लिखेंगे ही। संबंध क्या है? ज्योति और सीमा संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पिताजी ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाइए। अब देखिए यहाँ पर की है तो की आ गया, ये है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, साथ में अव्यय। नेक्स्ट हमारा आता है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। ये अव्यय का तीसरा भेद है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। आपने बेटा कारक किया, कारक में भी यही होता है कि वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें भी कारक विभक्ति लगती है और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जैसा ही होता है। इसमें भी ज्यादातर ये वर्ड्स यूज होते हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ज्यादातर। लेकिन अंतर क्या होता है कि इसके साथ कारक विभक्ति लगी होती है। देखिए सबके साथ ये वर्ड्स होते हैं, के आगे, के पीछे, के नीचे, के सहारे, के बाद, के पहले। जैसे भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। के बाद क्या हुआ? अब संबंध बोधक अव्यय जो कि भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। भोजन का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। ओके, इसी तरह से मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो मेरा घर मंदिर के पीछे है। मेरा घर से संबंध किसका हुआ? मंदिर का। पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा है, पेड़ के साथ व्यक्ति का संबंध के नीचे के साथ जुड़ा। इसी तरह से काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो हमारा टॉपिक है पद परिचय का, वो आता है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। विस्मयादि बोधक से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिसमें लगता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो शब्द हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, विस्मय आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी आपके मन की भावनाएं जिस वर्ड से प्रकट की जाती हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं और मन के भाव भी कोई भी हो सकते हैं, अच्छे, बुरे या दुख वाले, खुशी वाले, कोई भी हो सकते हैं। तो ये वर्ड्स होते हैं अरे, ओह, छी, बाप रे, वाह, ओ, सुनो, सावधान, होशियार, धत, छी छी, शाबाश, काफी सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये वर्ड से स्टार्ट होता है और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, तो वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। इसका पद परिचय कैसे किया जाता है? सेंटेंस देखिए, अरे यह क्या हो गया। अब अरे का पद परिचय करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय एंड विस्मय सूचक, हैरानी वाला यानी विस्मय सूचक। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब ये खुशी की बात है ना, तो इसका क्या करेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक। अगर हम कहें छी, कितनी गंदी जगह है, तो छी का पद परिचय क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय और घृणा सूचक। छी, हमें घृणा होती है ना छी वर्ड्स, तभी हम यूज करते हैं। शाबाश आ जाए तो भी प्रशंसा सूचक हो गया कि प्रशंसा की जा रही है। सावधान, आगे मोड़ है तो सावधान क्या हुआ? सावधानी सूचक। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं कि कौन सा सूचक है तो आप खाली विस्मयादि बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप इसको भी साथ में लिखेंगे।
अदरवाइज ये भी ठीक माना जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय भी ठीक माना जाता है। ओके बेटा, तो आपका पद परिचय का टॉपिक आज एंड होता है। हाँ जी बेटा, इसके अलावा आपका एक टॉपिक और है पद परिचय का, जो है निपात। ये भी अव्यय के अंतर्गत आता है, अव्यय का ही पार्ट है। निपात होता क्या है? निपात एक ऐसा अव्यय शब्द होता है जो वाक्य में किसी भी शब्द के बाद उस पर बल देने के लिए लगाए जाते हैं। अव्यय शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद उस पर बल देने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ये शब्द होते हैं वो ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मीन्स उस शब्द पर बल दे देते हैं। ये जिसके भी बाद लगते हैं उस शब्द पर बल आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे ही जाना पड़ेगा, मतलब अगर हम सिंपल बात करें, मुझे जाना पड़ेगा तो नॉर्मल थिंग है। अगर कहा जाए मुझे ही जाना पड़ेगा तो मतलब और कोई नहीं जाएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर ही की जगह यहाँ पर भी लगाया जाए, मुझे भी जाना पड़ेगा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि और लोग भी जा रहे हैं और मुझे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ही का जो हम पद परिचय करेंगे वो बनेगा निपात अव्यय। ओनली यही चीजें लिखनी है। ओके, जैसे देखिए, मोहन को भी बुलाइए। अगर वो मोहन को बुलाइए तो मोहन को बुलाइए, मोहन को भी बुलाइए मतलब और लोग भी आ रहे हैं, मोहन को भी बुलाइए। तो इसका क्या करेंगे हम? निपात अव्यय, राइट। जैसे अगर तक का बनाए, उसने मुझे पत्र तक नहीं लिखा। अगर कहें उसने मुझे पत्र नहीं लिखा, नॉर्मल थिंग। अगर उसने कहें उसने मुझे पत्र तक नहीं लिखा, फोन भी नहीं किया, पत्र भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, तो तक जो है पत्र पर बल देने के लिए बोला जाता है। ओके बेटा, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ पद परिचय। तो आपके 3 वीडियोस इसके पोस्ट हो चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जब भी आपको रिवाइज करने हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। यस, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय मिला था। जो सेकंड पार्ट था आपका, उसमें आपने किया विशेषण का पद परिचय और क्रिया का पद परिचय। अब जो आपका थर्ड पार्ट है, जो ये वाला वीडियो है, इसमें आपने किया क्रिया विशेषण का पद परिचय, समुच्चय बोधक का पद परिचय, संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय, विस्मयादि बोधक का पद परिचय और निपात का पद परिचय। ओके, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये आप बड़े अच्छे से करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड आप इसी से रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।